अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है माँ को ज़लील करने वाली जवान बेटी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका रिसाला बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और आपके बताए हुए अमाल से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपको एक अमल का फ़ायदा बताना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त है, इसकी एक ही बेटी है जो जवानी की उम्र को पहुंच चुकी है। वो हर वक्त अपनी वालदा से लड़ती रहती, इसको बेइज्जत करती। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो अपनी माँ से कहती खुद घर से बाहर निकलो और कमाओ। बेटी के इस रवैये से वो बेचारी खातून ये सोच सोच कर परेशान होती कि शादी के बाद ससुराल जाकर कैसे रहेगी, इसका क्या बनेगा, इसके इस तरह के नखरे कौन उठाएगा और ऐसी कड़वी बातें कौन बर्दाश्त करेगा। वो हर वक्त बेटी के गम में रोती रहती। अक्सर मुझे अपने इन मसाइल से मुतालिक बताती तो मुझसे खातून की यह हालत देखी नहीं जाती थी। मैं इसे तसल्ली के बोल देती। एक दिन मैंने इसको आपका बताया हुआ एक अमल करने को कहा कि ये कुछ अरसा कर लो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बेटी राह रास्त पर आ जाएगी और तुम्हारी फरमाबरदार बन जाएगी। अमल यह है, 2 तस्बीहात सूरह इखलास की सुबह शाम पढ़कर असहाब कहफ को हदिया करें और अपनी परेशानियों को सामने रखकर दुआ करें। इस दुखियारी माँ ने ऐसा ही किया जैसे मैंने बताया था। वैसे ही इन्होंने खूब तवज्जो और ध्यान के साथ अभी 1 हफ़्ता ही अमल किया था कि इन्हें मुराद मिल गई। इस अमल की बरकत से बेटी ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। अब वो बात बात पर गुस्सा नहीं करती बल्कि अपनी माँ की इज़्ज़त करने लगी है और फरमाबरदार बन गई है। अब करी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसकी वजह से दुखों के मारे लोगों को सुख और चैन मिल रहा है। ख़वातीन और हज़रात, असहाबे कहफ का एक दूसरा अमल भी है। कारीन को बताना है जो अमल भी पढ़ो, इसके अव्वल 7 मरतबा कहफ, फिर दुरूद शरीफ और आखिर में दुरूद शरीफ और फिर 7 मरतबा कहफ कहो। इंशाअल्लाह दुनिया जहाँ का कोई आमिल जादूगर, बंगाली जादूगर आपके अमल को कभी ख़त्म ना कर सकेगा। इस अमल का तोड़ यानी लफ्ज़ कहफ का तोड़ जिन्नाती दुनिया, जादूगर की दुनिया, जाली आमिल, बंगाली आमिल, अफ्रीकी आमिल के पास भी नहीं। मगर ख्याल करना, जो आजमाओ। इस अमल के मज़ीद मुशाहदात लिख रहा हूँ। एक दफ़ा मेरा भाई बीमार था और डॉक्टर के पास गया हुआ था और काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी वो ना आया तो हमें तफ्तीश हुई। मैंने 7 मरतबा कहफ पढ़कर असहाबे कहफ से अर्ज़ किया मेरे भाई को हिफाजत से वापस घर पहुँचा दें। वो थोड़ी देर सही सलामत में वापस आ गया। एक मरतबा हमारा गधा किसी ने खोल दिया और हम तलाश करके थक गए। इतने में मेरे जहन में आया कि मैं असहाबे कहफ से अर्ज़ करता हूँ। मैंने 7 मरतबा कहफ पढ़कर कहा कि हमारा गधा ना आगे जाए ना पीछे, जहाँ पर हो वहाँ खड़ा रहे। तो जब मैं तलाश करता करता एक जगह पहुँचा तो एक लड़का इसको पकड़े हुए खड़ा था और मुझे कहने लगा कि ये गधा आपका है। तो मैंने कहा कि हाँ हमारा है। वो कहने लगा ये ना आगे चलता है ना पीछे चलता है, इसको क्या हुआ है। हमारे यहाँ एक नलका लगा हुआ है, इसका पानी मीठा है, लोग वहाँ से पानी भरते हैं, लेकिन इसको कम से कम 10 मिनट चलाना पड़ता है, फिर पानी ऊपर आता है। मैंने नलका चलाना शुरू किया तो 7 मरतबा कहफ पढ़ा तो फ़ौरन पानी निकल आया। हमारे घर के साथ मेरे ताया के चचा के घर हैं, वो अपने मकानात बना रहे हैं। एक दफ़ा वो दोनों आपस में लड़ पड़े। मुझे पता चला तो मैंने 7 मरतबा कहफ पढ़कर इसके मौकलात को कहा कि इनकी लड़ाई बंद कर दो। फ़ौरन लड़ाई बंद हो गई। जब सुबह हुई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। कहने लगा मैं मकान नहीं बनाना, जबकि दूसरा कह रहा था कि बना लेते हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने 7 मरतबा कहफ पढ़कर असहाबे कहफ को कहा कि जो नहीं मानता इसको फ़ौरन मनवा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 या 15 मिनट में इनकी सुलह हो गई। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।